हेलो बच्चों। अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने आर एस अग्रवाल बुक से लिया हूँ। और ये क्लास 10 का क्वेश्चन है। चैप्टर्स का नाम है दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और चैप्टर नंबर 10 है एक्सरसाइज 10 ए, क्वेश्चन नंबर 53। देखिए क्वेश्चन नंबर 53 में क्या बोल रहा है। A motorboat whose speed is 9 kilometer per hour in still water goes 15 kilometer downstream and come back in a total time of 3 hours 45 minutes. Find the speeds of the steam. देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि मतलब कोई एक बोट है जो ए से लेके बी तक जाता है। ठीक है, तो वो डिस्टेंस कितना है आपका, ये 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करता है। ठीक है, तो बोलता है कि जब ए से लेके बी तक आता है और बी से लेके ए तक कितना टाइम में आता है, दैट इज 3 hours 45 मिनट्स में आता है। और दिया है कि बोट का जो अपना स्पीड है वो कितना है, 9 किलोमीटर पर आवर। कब ठहरा हुआ पानी में बोट का स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। तो अब देखिए कि इसमें मतलब क्या है कि जब वो डाउन स्ट्रीम में जाता है, मतलब क्या है कि मान लीजिए ये पानी है, दिस इज़ वाटर। और पानी का जो बहाव है ये इस डायरेक्शंस पे है। ठीक है, अब मान लीजिए कोई एक बोट है। सपोज ये हम समझ लेते हैं कि मेरा ये बोट है, तो बोट भी इसी डायरेक्शंस पे जा रहा है। तो हमने ऑलरेडी लास्ट क्लासेस में इसको एक्सप्लेन किया है कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम किसको बोलते हैं, कि जब स्ट्रीम्स का मतलब पानी का लहर का डायरेक्शन और बोट का डायरेक्शन जब सेम होगा तब उसको हम बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। तो बोल रहा है कि ये बोट है जो 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाता है। ठीक है, तो पहला चीज़ है कि हमको लहर का स्पीड निकालना है। तो क्या मानते हैं, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम कितना बी एक्स किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 15 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा था। डाउन स्ट्रीम टाइम स्पीड कितना हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड तो कितना हो गया, एक पानी का लहर का स्पीड और बोट का स्पीड, तो क्या होगा x+15 इतना हो जाएगा, बढ़ जाएगा पर आवर। ठीक है, अब आप फिर बोल रहा है कि बी से लेके ए तक, तो क्या होगा, बी से जब आएगा तो बोट का डायरेक्शन चेंज होगा लेकिन पानी का लहर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, तो मतलब अपोजिट हो गया। और अपोजिट हो गया मतलब वो अप स्ट्रीम में आ रहा है। अप स्ट्रीम स्पीड क्या हो गया, अप स्ट्रीम स्पीड मतलब हो गया 15 - x किलोमीटर पर आवर। मतलब क्या है कि ऑब्वियसली इसमें इसको कम टाइम लगेगा उस यही डिस्टेंस को कवर करने के लिए हैज़ कम्पेयर टू जब वो वापस आएगा। ठीक है, तो ये मेरा दो कंडीशंस हो गया। अब बोल रहा है कि तो हमको जब डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा, डाउन स्ट्रीम जाने के लिए कितना टाइम में 15 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। 15 बाय स्पीड कितना है, एक्स प्लस 9 है, या 9 है, ये 9 - x, तो x+9 आवर्स लगेगा इसको। ठीक है, अब इसको हाँ 15 x+9 हो गया। अब अप स्ट्रीम में कितना लगेगा, अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगेगा उसको वापस आने में, अप स्ट्रीम में उसको कितना टाइम लगेगा वापस आने में, दैट इज इक्वल टू 15 बाय वो इसको 9 - x आवर लगेगा। ठीक है, अब क्वेश्चंस में बोल रहा है कि अप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम आने में उसको कितना टाइम लग जाता है, 3 hours 45 मिनट्स। तो इसको हम 1 मानते हैं, इसको हम 2 मानते हैं। तो क्या करते हैं कि मैंने एडिंग इक्वेशन 1 और 2, क्यों, क्योंकि दोनों को मिला के जो हमको वैल्यू दिया हुआ है, दोनों को मिला के कितना लग रहा है, मतलब 15 बाय x+9 और प्लस 15 - x इक्वल कितना आवर लग रहा है, दैट इज इक्वल टू 3 आवर्स। अब ये देखिए 45 मिनट्स, और इसको हम 60 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो अब इसको ये करते हैं 3 से 5 से 5 5 5 3 से 15, 5 से 5 5 5 2 10, तो थे 36 और 13, सॉरी 3 1 3 3 5 15, फिर 3 से 3 4 जा
3 5 जा 15 और 3 4 जा 12, तो कितना 4 3 जा 12, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया मेरा 15/4 हो गया। करेक्ट। अब देखिए अब ये इक्वेशन क्या हो गया 15/x प्लस 9 प्लस 15/9 माइनस एक्स इज इक्वल टू 15/4। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो क्या करते हैं इसको पहले तो 15 कॉमन ही ले लेते हैं। कॉमन ले लिए तो कितना बचा 1/x प्लस 9 और प्लस 1/9 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 15/4। तो ये 15 मेरा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या एलसीएम लेते हैं x प्लस 9 और 9 माइनस एक्स, तो कितना हो गया ये 9 माइनस एक्स और प्लस x प्लस 9 इज इक्वल टू 1/4 बचा। अब माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है। तो मेरा कितना हो गया 9 9 18 और ये क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में है, तो क्या होता है 9 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 1/4 होगा। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। तो 18 इंटू 4 इज इक्वल टू 9 9 जा 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब 18 इंटू 4 करेंगे कितना हो गया 8 4 जा 32 अदर 3 72 इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम इसको इस एक्स को इधर लेके आते हैं तो एक्स स्क्वायर हो गया 81 माइनस 72 लिख सकते हैं ना। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, अब इसको माइनस करते हैं 9 10 11 तो 9 हो गया। तो हम एक्स इक्वल टू कितना करेंगे √9 लिख सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू हम प्लस माइनस 3 लिखते हैं, मतलब एक्स का वैल्यू क्या हो गया 3 हो गया और माइनस 3 हो गया। तो आपको पता है कि नेगेटिव नंबर्स को कंसीडर नहीं करते हैं स्पीड पे नहीं ले सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया मेरा 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या आ गया दिस इज द स्पीड्स ऑफ द स्टीम stream. So this is the solution of this question. Thank you for watching this video and have a nice day.